हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और बस सुबह हो गई और फिर उसके बाद रेडी वगैरह होकर मैं सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई। मैं जानती हूँ कि 4-5 दिन से ना वीडियो आ रहे थे और आप लोग सोच रहे थे ये कहाँ चली गई, ना वीडियो आ रहे हैं ना कुछ, है ना। तो बस ऐसे ही, मतलब टाइम नहीं मिल रहा था या एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है तो उस वजह से थोड़ा और, है ना। और मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना होता है शाम को, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। खैर, तो सबसे पहले मैंने करी वो कैप्स। मतलब आप लोग जानते हो कि मेरे दिन की शुरुआत वो कैप से ही होती है, क्योंकि मुझे वो कैप्स में एंटोनिम एंड सिनोनिम सबसे बोरिंग पार्ट लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले उसको सुबह ही निपटा दूँ तो बस वही, मतलब मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो बस सुबह जल्दी से, मतलब थोड़ी सी वो कैप्स पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, मतलब थोड़ा ही, वही मैंने 20-25 वर्ड्स पढ़े होंगे और मेरा दिमाग फ्रीज़ हो गया। मैंने कहा चलो हटाओ, अब मैं रीजनिंग कर लेती हूँ तो थोड़ा दिमाग में भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे ही किया करो जैसे अब आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऐसा लग रहा है कि अरे, है ना, तो फिर उसके बाद कोई ईजी सब्जेक्ट पकड़ लो, है ना। तो दिन की शुरुआत कर दी थी वो कैप्स और रीजनिंग से, लेकिन हाँ पूरी नहीं करी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी। और फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाई और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि एग्ज़ाम तक मुझे अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम फेज़ 13 में हम लोगों को इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो वही मैंने सोचा कि चलो पहले इकोनॉमिक्स से जल्दी जल्दी निपटाते हैं और फिर जितना टाइम बचेगा तो वो हिस्ट्री और पॉलिटी को थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा, है ना। तो यही करने में लगी। तुम लोग को पहले कौन सा सब्जेक्ट पकड़ रहे हो या कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना। तो इकोनॉमिक्स करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा छत में चली गई और थोड़ा सा टहल के आ गई। और फिर उसके बाद नीचे आके मैथ्स के लेक्चर मैंने करे। मतलब अभी मैं इस टाइम प्रॉपर्ली बैच से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो बैच से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब पे वही, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनके वन शॉट कंप्लीट करूँ और हाँ एग्ज़ाम तक इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। और जो नेट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके भी सर लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे मॉन्टी हॉल हो गया, है ना। अब मतलब प्रोबेबिलिटी के नए टाइप के क्वेश्चंस हो गए, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा मैंने वो करा और उसके बाद मेरे हाथ में दर्द होने लगा था, तो फिर मैं छत में चली गई और वहाँ से नीचे लौटने के बाद फिर मैंने अपनी स्टडी सेशन स्टार्ट करी। नीचे आने के बाद मैंने रीजनिंग को सॉल्व करा। मतलब हाँ, मैंने बुक से सॉल्व करा है और बस इसके क्वेश्चन सॉल्व करे। तो रीजनिंग सॉल्व करने के बाद मिलते हैं। सुबह तो मैंने वो कैप्स का स्लॉट छोड़ दिया था, लेकिन अब छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि पूरा दिन हो गया था। मैंने सुबह ही वो कैप्स पढ़ा था और फिर मैंने वो कैप्स छुई भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब वो कैप्स को कवर करते हैं। इडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनिम्स और वन वर्ड, मुझे चारों को कवर करना है, क्योंकि लगभग अपने पास 20 दिन बाकी हैं और 20 दिन में हमें कम से कम 1000 तो कंप्लीट ही करना है। कि मतलब जितना, मतलब ये नहीं है कि टारगेट मुझे 1000 ही करना है, मतलब ये टारगेट है कि मुझे जितना याद है मैं उसको एकदम अच्छे से रट लूँ, यानी अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि वहाँ जब एग्ज़ाम में आए ना तो मेरे को भूले ना। और कुछ वर्ड ऐसे थे जो मैं भूल गई थी, तो मैंने सर की दोबारा क्लास देखी और समझने के लिए, क्योंकि सर जब समझाते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है और फिर मैं भूलती नहीं हूँ। तो बस वही सर की क्लासेस वगैरह देखी और उसके बाद ग्रामर का अपना मतलब रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो ग्रामर के रिवीजन के बाद मिलते हैं, ठीक है।
ग्रामर और वोकैब्स करने के बाद मैंने मैथ्स उठाई, क्योंकि मैंने एक लेक्चर करा था यूट्यूब से और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फिर मैंने सोचा जो मेरा बैच में चैप्टर छूटा हुआ है, मतलब कुछ लेक्चर उसके मैंने कंप्लीट करे थे और कुछ नहीं कंप्लीट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट किया, मुझे रिवीजन ही करना है क्योंकि मैं एक दो बार इस लेक्चर मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ, तो इसलिए मैंने दोबारा करने की कोशिश करी, तो वही कर रही हूँ। तो मिलते हैं इसको करने के बाद, ठीक है। मैंने आज वोकैब्स का रिवीजन काफ़ी सारे टुकड़ों में किया है, क्योंकि आज मेरा वोकैब्स करने का मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मन नहीं कर रहा था कि लर्न करूं, मैं रिवीजन करूं, मतलब एकदम बोरियत सी लग रही थी। तो मैंने इसको डिसाइड किया था, ठीक है 10-10 करके पूरा दिन में थोड़ा पढ़ूंगी। जब भी मुझे टाइम लगेगा, हाँ 10-10 पढ़ूंगी, 20-20 पढ़ूंगी, मतलब जितने मुझसे हो पाएंगे पूरा दिन में उठा के पढ़ूंगी। तो बस वही मैंने करा है कि सुबह थोड़ा कर लिया, थोड़ा दोपहर में कर लिया, अब थोड़ा कर रही हूँ, तो इस टाइप से करा है मैंने। यस, उस टाइम मेरी पॉलिटी हो रही थी और मैं अच्छे से कर रही थी, लेकिन जब ये सब प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गया तो मैंने पॉलिटी वगैरह सब बंद करके रख दी, क्योंकि दिमाग एकदम ख़राब हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और फिर 13 का एग्ज़ाम देने के बाद ये नहीं समझ में आया कि अरे पॉलिटी से तो इतने क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ भी नहीं रहे जो मैं कर रही हूँ, कहाँ से क्या आ जाए मुझे नहीं पता, तो मैंने बंद करके रख दिया और फिर दिमाग एकदम फ्रीज़ हो गया। लेकिन अपने दिमाग को सही करने के बाद फिर से मैंने जहाँ से पढ़ रखा था, आज मैंने कोशिश करी है कि बस मैं उतना रिवीजन कर लूँ। फंडामेंटल राइट्स आज मैंने उसका रिवीजन करा है, और फिर धीरे धीरे पीछे वाले चैप्टर का रिवीजन करूँगी, और फिर उसके बाद मैंने ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करे। तो लास्ट में मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, और बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और खुद पर भरोसा रखना, बाय।